आपने कभी सोचा है कि क्यों गौतम बुद्ध जंगलों में गए थे? क्यों उन्होंने संपत्ति, परिवार और पूरा राज्य त्याग दिया सिर्फ एक उत्तर की तलाश में? वो उत्तर था मन की शांति। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, मोबाइल, कार, इंटरनेट, फिर भी शांति कहां है? आज का इंसान भाग रहा है, हर दिन, हर पल। लेकिन क्या कभी सोचा कि कहां भाग रहे हैं? सोचिए, क्या आपका मन एक भटके हुए घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है? काम कर रहे हो पर दिमाग कहीं और है, खाना खा रहे हो पर विचार कहीं और घूम रहे हैं, नींद में हो पर दिमाग जाग रहा है। अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताएंगे जो गौतम बुद्ध से लेकर स्टीव जॉब्स, विराट कोहली और एलोन मस्क तक ने अपनाई है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। और वही साधना है ध्यान, मेडिटेशन। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 मिनट भी सही तरीके से ध्यान कर लिया तो तनाव गायब हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा, आप गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, नींद बेहतर होगी और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ध्यान के लिए किसी पहाड़ या आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई घंटों बैठकर कठिन तपस्या करनी होगी। आज हम आपको ध्यान करने का सबसे आसान, आनंदमय और असरदार तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप पहली बार में ही गहरा ध्यान अनुभव कर सके। आग स्टीव जॉब्स ने कहा था, ध्यान करने से मुझे अपनी क्रिएटिविटी और ध्यान शक्ति को एक नए स्तर तक ले जाने में मदद मिली। विराट कोहली मानते हैं, ध्यान ने मेरे गुस्से और तनाव को कंट्रोल करने में बहुत मदद की है। अब मैं मैदान पर ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता हूं। एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक है, ध्यान को अपने लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। अगर दुनिया के सबसे सफल लोग ध्यान कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आज मैं आपको ध्यान करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप पहली बार में ही इसका जादू महसूस करेंगे और आपको लगेगा जैसे मन का सारा कचरा साफ हो गया। तो अगर आप भी अपने दिमाग की शक्ति को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी फोकस पावर और शांत दिमाग की शक्ति महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं आपके जीवन का सबसे सुंदर सफर ध्यान की ओर। चलो शुरू करते हैं। ब्लास्ट ऑफ, गौतम बुद्ध की ध्यान और मन नियंत्रण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में रुके हुए थे। उस दिन एक नौजवान जो क्रोध और बेचैनी से भरा हुआ था, बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। कभी गुस्सा आता है, कभी चिंता घेर लेती है, तो कभी मैं इतना दुखी हो जाता हूँ कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। कृपया बताइए, मैं इस मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो। वह युवक बुद्ध के साथ नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे कहा, इस नदी को ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ पानी कैसा है? युवक ने नदी को देखा, जो गंदली और कीचड़ से भरी थी। उसने कहा, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा और मैला है, इसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, अब थोड़ा इंतजार करो। युवक ने बुद्ध की बात मानी और चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे नदी का पानी ठहरने लगा। कुछ देर बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने युवक से फिर पूछा, अब बताओ
पानी कैसा दिख रहा है? युवक ने आश्चर्य से कहा। गुरुदेव, अब पानी पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो गया है। इसमें मैं अपना प्रतिबिंब तक देख सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब तुम बेचैन होते हो, गुस्से में होते हो या चिंता में डूबे होते हो, तब तुम्हारा मन भी कीचड़ से भरा होता है, अशांत, अस्थिर और धुंधला। लेकिन अगर तुम इसे शांत बैठकर ठहरने का अवसर दोगे तो धीरे धीरे सारा कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और तुम्हारा मन भी निर्मल और स्पष्ट हो जाएगा। बस यही ध्यान का चमत्कार है। युवक की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार समझा कि ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि मन को शांत करने की एक सरल प्रक्रिया है। मोरल शिक्षा। जब मन अशांत हो तो उसे और ज्यादा परेशान मत करो, बस उसे ठहरने दो। ध्यान करने से मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। जैसे मैला पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। गुस्सा, चिंता और बेचैनी को दूर करने के लिए हमें अपने मन को शांत बैठने का अवसर देना होगा। यही सच्चा ध्यान है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका ध्यान ही है। गौतम बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी मन पर नियंत्रण कैसे करे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति को जब यह पता चला कि बुद्ध आए हैं तो वह बहुत गुस्से में भर गया। उसने सुना था कि बुद्ध लोगों को मोह माया छोड़ने और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। उसे लगा कि यह सब व्यर्थ की बातें हैं और ये सन्यासी सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं। गुस्से से भरा वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और सबके सामने अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाया, तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। ना गुस्सा, ना नाराजगी, बस शांत भाव से उसे देखते रहे। उस व्यक्ति ने फिर से गालियां दी, लेकिन बुद्ध फिर भी मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने चौंक कर कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जैसे ही तुम्हारे अपशब्द हैं, मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो अब ये तुम्हारे पास ही रह गए। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार समझा कि क्रोध तभी फलता है जब सामने वाला उसे स्वीकार कर ले। मोरल शिक्षा। अगर कोई आपको अपशब्द कहता है तो उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं। क्रोध को बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तो वह खुद ही समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। ध्यान और आत्म संयम से हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की शांति हमारे हाथ में है। अगर हम ध्यान और मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी हमें दुखी या क्रोधित नहीं कर सकता। यही सच्ची शक्ति है। गौतम बुद्ध और कटोरे का रहस्य मन को कैसे स्थिर करे। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। कभी मैं एक चीज पर ध्यान देता हूं तो कुछ ही समय बाद दूसरी चीज में उलझ जाता हूं। मैं कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। कृपया बताइए, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सच में अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो? युवक बोला, हाँ गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूं।
बुद्ध ने पास रखा एक पानी से भरा कटोरा युवक को दिया और बोले, इस कटोरे को अपने सिर पर रखो और गांव की गली से होते हुए आश्रम के द्वार तक जाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर पानी का एक भी बूंद गिरा तो तुम हार जाओगे। युवक ने कटोरा सिर पर रखा और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में लोग हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, देखो देखो, ये सिर पर कटोरा रखकर क्यों चल रहा है। लेकिन युवक ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे के पानी पर था। किसी तरह वह आश्रम के द्वार तक पहुंचा और गर्व से बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने एक भी बूंद गिरने नहीं दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे यह बताओ, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने देखा कि गांव के लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे। युवक बोला, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर तुम अपने मन को एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित कर दो तो बाकी दुनिया का शोर अपने आप गायब हो जाएगा। ध्यान का यही अर्थ है, अपने विचारों को नियंत्रण में रखना, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। युवक ने गहरी सांस ली और पहली बार ध्यान का असली अर्थ समझा। मोरल शिक्षा, अगर मन को नियंत्रण में रखना है तो उसे किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित करो। बाहर की दुनिया हमेशा ध्यान भटकाएगी, लेकिन अगर फोकस मजबूत होगा तो कोई आपको नहीं हिला सकता। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देने की कला है। जिस तरह युवक का पूरा ध्यान कटोरे के पानी पर था, वैसे ही अगर हम जीवन में ध्यान को केंद्रित कर लें तो हम शांति और सफलता दोनों पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। अगर हम सीख जाए कि कैसे अपने मन को सही लक्ष्य पर केंद्रित करना है, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। गौतम बुद्ध और बंदर का मन को स्थिर कैसे करे। एक दिन एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, मेरा दिमाग हर तरफ भागने लगता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। कृपया बताइए, मैं अपने मन को कैसे स्थिर कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी बंदर को देखा है। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, बंदर बहुत चंचल होते हैं, वे कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही हमारा मन भी एक बंदर का मन, मंकी माइंड है। वह कभी इधर कूदता है, कभी उधर, कभी बीते हुए दुखों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो यह और भी ज्यादा उछलने लगता है। शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही गुरुदेव, लेकिन इस बंदर को काबू कैसे किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम बंदर को जबरदस्ती पकड़ने जाओगे तो वह और ज्यादा उछलेगा। उसे बस एक रस्सी से बांध दो और वह रस्सी है सांस। शिष्य आश्चर्य से बोला, सांस? बुद्ध ने समझाया, जब भी तुम्हारा मन भटके बस अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, महसूस करो कि कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर निकल रही है। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हारा बंदर का मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शिष्य ने यह विधि अपनाई और कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर होने लगा है। मोरल शिक्षा, मन हमेशा इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन अगर हम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और भी अशांत होगा। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन खुद ब खुद शांत होने लगता है।
ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, यह बस अपने चंचल मन को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाने की कला है। अगर हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान करने का सबसे आसान तरीका सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी मन अशांत हो, बस कुछ गहरी सांसें लो और देखो कैसे तुम्हारा बंदर का मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। अब समय आ गया है अपने मन को नियंत्रित करने और सच्ची शांति का अनुभव करने का। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो सोचिए, जब आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो कितना बदलाव आएगा। फूकल अभी से शुरुआत करें। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान करके देखें और खुद महसूस करें कि शांति, फोकस और खुशहाली आपके अंदर ही मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आप भी ध्यान की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला कदम उठाएं, एक शांत और शक्तिशाली मन की ओर। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स। याद रखें, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप पहला कदम उठाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन थका हुआ है, जैसे सिर में लगातार कोई बोझ दबा हुआ हो? नकारात्मक विचारों का तूफान, बेवजह की चिंताएं और अंदर एक अजीब सा डर। आप कोशिश करते हैं इनसे बचने की, पर ये विचार पीछे ही पड़ जाते हैं। रात में सोने की कोशिश करो तो दिमाग शांत नहीं होता। दिन में कोई भी काम करो तो अंदर से बेचैनी बनी रहती है। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, यह समस्या हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बौद्ध कहानी आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो आपके मन को शांति और आनंद से भर देगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बौद्ध संतों ने अपनाया और अपने मन के हर गंदे विचार को जड़ से खत्म कर दिया। आज मैं आपको वही रहस्य देने वाला हूं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे आपका मन हल्का, शांत और निर्मल होता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर समय शांत हो जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आपको परेशान न करे, आपके भीतर एक गहरी खुशी का एहसास बना रहे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? सोचिए, सुबह जब आप उठे तो मन एकदम हल्का हो, दिन भर कोई चिंता न हो, और जब रात को सोने जाए तो नींद अपने आप गहरी होती चली जाए। यह कोई सपना नहीं है, यह बौद्ध ध्यान और समझदारी से संभव है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यह परिवर्तन अपने अंदर महसूस होने लगेगा। बस खुद को इस ज्ञान के लिए खोल दीजिए। याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समझने से चमत्कार जरूर होगा। एक आम व्यक्ति दिखता है जो पहले बेचैन और परेशान दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह हल्का महसूस करने लगता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है। पहले मेरा दिमाग हर समय चिंता और डर से भरा रहता था। रात में सो नहीं पाता था और दिन भर अजीब सा महसूस होता था। फिर मैंने इस कहानी को सुना और मेरी पूरी सोच बदल गई। आज मैं अपने मन को शांत रखने में सक्षम हूं और अंदर से सुकून महसूस करता हूं। अब एक और व्यक्ति की आवाज आती है जो खुशी से अपनी कहानी बता रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साधारण सी कहानी मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब मैंने इसे सुना तो अंदर कुछ हल्का होने लगा। मन जैसे शांत झील बन गया और अब मैं हर दिन
शांति और सुकून के साथ जी रहा हूं। तो सोचिए, अगर ये लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है, एक चाबी है आपके मन को साफ और हल्का करने के लिए। तो तैयार हैं आप इस कहानी को सुनने के लिए? अब बिना देर किए आइए इस अद्भुत बौद्ध कहानी को सुने। एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर जमे हुए नकारात्मक विचारों को धो डालेगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। बुद्ध की कहानी। मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। यह सुन लो। एक क्रोधित व्यक्ति और बुद्ध। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वे रोज उनके प्रवचनों को सुनते और अपने जीवन में शांति और प्रेम को अपनाने का प्रयास करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी चिढ़ थी। वह यह नहीं चाहता था कि लोग बुद्ध के प्रभाव में आए। उसे लगता था कि बुद्ध सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां आया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो। लोग तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म और रीति रिवाज भूल रहे हैं। तुम्हें इस गांव में नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, लेकिन बुद्ध बस उसे शांत भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द भी उसी के पास रह जाते हैं। वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध वास्तव में कितने शांत और ज्ञानी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक कोई भी हमें तभी परेशान कर सकता है जब हम उसे करने दें। अगर हम किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर स्थान ही न दें, तो वे हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। दो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब कोई गुस्से में हो तो उसे शांति से जवाब देने पर ही हम वास्तव में स्थिति को काबू में रख सकते हैं। 3 मन को साफ रखना ही सच्ची शांति है। अगर हम अपने मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे, तो हमारे जीवन में भी हल्कापन और आनंद बना रहेगा। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगली बार जब कोई आपको बुरा कहे तो शांत रहिए। सोचिए, क्या मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं? अगर नहीं, तो वह नकारात्मकता उनके पास ही रह जाएगी और आपका मन हल्का और शांत रहेगा। याद रखिए, आपके मन की शांति आपके ही हाथ में है। मन को निर्मल रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब आप ही बताइए, क्या आप अपने मन को शांत और खुश रखना चाहेंगे?